ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात थी। टिक 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 करती हुई घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। एक बड़े से कमरे में करीब 30 लोग एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे। इसी कमरे में 3 लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। लोग एक दूसरे की सूरत को घूरे जा रहे थे। कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बैठे बैठे कहता है, अब क्या करना है मालिक? करना क्या है, मार देना है उस औरत को। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, वहां बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मार देना है की आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग गई। मालिक हमारे भगवान है। मालिक जो बोलेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा। उस औरत को मारना ही पड़ेगा। हाँ, सही कहता है ये बिरजू। अब यही बैठे रहोगे या चलोगे भी? आज रात ही उसका काम तमाम करना है। याद रहे, कल का सूरज वो देख नहीं पाए। आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। तभी सब लोग एक साथ उस कमरे से बाहर निकलने लग जाते। जब वो कमरे से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा आसमान को काले साए ने जकड़ रखा था। इतना घनघोर अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। मैं बस अभी 2 मिनट में मशाल जला कर आता हूँ। हाँ ठीक है, अब जल्दी जा और लेकर आ। बिरजू अपने साथ 10-11 आदमियों को लेकर मशाल जलाने चला जाता है। बिरजू, तुम्हें क्या लगता है, उस औरत को मारना ठीक है? देख मोहन, हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। मालिक ने बोला उस कलमुही को मारना है तो बस मारना है। उस औरत का गुनाह क्या है? ये तो मालिक ही जानते हैं कि उस औरत का क्या गुनाह है। कुछ बड़ा कांड किया होगा उसने, तभी तो मालिक ने रात ही रात में उसे मारने का फैसला लिया है। हाँ बिरजू, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज से पहले तीनों मालिकों को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ तो गुल खिलाया है उसने, जिसकी सजा कलमुही को मिलेगी। क्योंकि मालिक हमारे गांव के भगवान है और भगवान जब चाहे जिसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हैं। पर हमें पूछना तो चाहिए ना कि उसे क्यों मार रहे हैं। पगला गया है क्या मोहन? मालिक से सवाल जवाब करना मतलब भगवान से सवाल जवाब करना, और भगवानों से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, वरना पाप लगता है। बिरजू और उसके साथी मशाल जलाकर जहाँ पर सब लोग इकट्ठा खड़े थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतनी देर लगा दी तूने बिरजू, अब जल्दी चल। मैं गांव में आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस औरत को। सारे गांव को मुक्ति दिलाना चाहती थी, आज हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के तीनों सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर मेघ गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें सुनसान गांव में बस उन 30 लोगों के चलने की कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कोई पसीने से भीगा हुआ था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी को नहीं पता है कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात क्या होने वाला। कुछ आदमियों के हाथों में मशाल है तो कुछ आदमियों के हाथों में लाठियां। मशाल से सिर्फ इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही है। चलते चलते उन आदमियों का झुंड मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उस औरत को छोड़ेंगे नहीं आज, या तो वो रहेगी या तो हम। हाँ, सही कह रहे हो तुम, उन आदमियों के बीच में से एक आदमी ने कहा। अरे देखो, वो रही, पकड़ लो उसे। हाँ पकड़ लो उसे और बांधो बरगद के पेड़ से। जल्दी करो नालायकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो उसे वरना वो भाग जाएगी। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो, मैं कह देती हूँ, कोई हाथ मत लगाना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ पर खड़ा कोई भी आदमी
उस औरत के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता। वो लोग बस सरपंच के आदेश का पालन कर रहे थे। अब इसे पकड़ कर ही रखोगे या बरगद के पेड़ से बांधोगे भी? जल्दी करो नालायकों। सरपंच के आदमी रस्सी ढूंढने लग जाते हैं। 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी उन्हें रस्सी नहीं मिलती। उतारो उसकी साड़ी और उसी से बांधो उसे बरगद के पेड़ से। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। उसी भगवान के लिए तो तुझे मार रहे हैं चुड़ैल। वो औरत अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और सरपंच के आदमियों ने उसे पकड़ रखा था, जिस कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो आदमी उस औरत की लाल रंग की साड़ी से उसे बरगद के पेड़ से बांध देता है। वो औरत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पर कोई भी आदमी उसकी बात को नहीं सुनता। अब देरी मत करो, जल्दी से मिट्टी का तेल लाओ और डाल दो उसके। 3-4 लोग अपने हाथों में मिट्टी के तेल से भरी बोतलों को लाते हैं और उस औरत के ऊपर डालने लगते हैं। जैसे ही उस औरत के ऊपर मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें पड़ती है, वो चिल्लाने लगती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। पर वो आदमी नहीं रुकते और वो औरत पूरी तरह से मिट्टी के तेल से भीग गई है। वो औरत अब रोने लगती है। छोड़ दीजिए मुझे सरपंच जी, छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दे? पागल हो रहे हैं क्या हम तो तुझे मुक्ति दिला रहे हैं इस दुनिया से। हाँ सही कहा, मुक्ति का बहुत शौक था ना तुझे, अब ले ले मुक्ति। मुक्ति ले ले। दंपत राय अपने हाथ में एक मसाल लेता है और तेज बहादुर एवं महेंद्र सिंह से कहता है, आइए आप भी अपना एक हाथ इस मसाल में लगाइए और इस शुभ काम में अपना योग दीजिए। तेज बहादुर एवं महेंद्र सिंह आगे बढ़ते हैं और उस मसाल को पकड़ते हैं। तीनों सरपंच अपने हाथों में एक ही मसाल पकड़कर एक साथ बरगद के पेड़ के तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो तीनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचाते हैं तो वो औरत रोने लगती है और कहती है, दया कीजिए मुझ पर और भगवान के लिए जी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तू दया और तुझ पर? वो तीनों सरपंच जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित लोग वो तमाशा होते देख रहे थे। वो लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि क्या सच में तीनों सरपंच उस औरत को जिंदा जला देंगे, क्योंकि आज से पहले मेघ गांव में इतना बड़ा अनर्थ कभी नहीं हुआ। एक औरत को बिना उसका गुनाह बताए जिंदा जलाया जा रहा था। जब तीनों सरपंच उस औरत को जलाने के लिए मसाल को उसके पैर की तरफ करते हैं तो उस औरत के पैर कांपने लग जाते हैं। उसके पायल के बजने की आवाज आने लगती है। तीनों सरपंच उसको अग्नि के हवाले करते हुए कहते हैं, एक साथ एक आवाज में कहते हैं, साधु, और मसाल को उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। उस औरत के पैरों में आग लगने लग जाती है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंजने लग जाती है, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है ना सरपंच, अब मैं तीनों गांव में मुक्ति दिलाऊंगी। मैं मरकर भी वापस लौट आऊंगी और फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख लेना सरपंच, मेरी आत्मा इसी गांव में भटकती रहेगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी एक एक को। उस औरत का गोरा बदन जलकर काला पड़ने लग जाता है। वहाँ पर खड़े लोग सदमे में चले जाते हैं। उस औरत के जलने के साथ वो बरगद का पेड़ भी जल गया। उस औरत को तीनों गांव के सरपंचों की सहमति से जलाया गया था। उस औरत को क्यों जलाया गया था, इसके पीछे की वजह किसी को पता नहीं थी। इसके पीछे की वजह वो तीनों सरपंच ही जानते थे। तीनों गांव के लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सरपंचों से ये पूछ सके कि आखिर इस औरत को क्यों जलाया गया था।